आज आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। बस कल का थकान जो है ना, आज भी महसूस हो रहा था। थोड़ा-सा पेन व थकावट थकावट महसूस हो रहा था, वो भी कल का थकान। मैं जब चलता था तो थकान सी महसूस होती थी, आज भी। और आज थोड़ी-सी जल्दी सोने जा रहा हूँ। अभी 11 11 11 बजने वाले 11 बज चुके हैं। 11 प्लस हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा-सा मन नहीं लग रहा है इसलिए। मैं हर चीज़ खाने से पहले मैं सोचने लगता हूँ कि मैं खाऊँ कि नहीं खाऊँ। जैसे कि कोई गरम मतलब कि मा मांसाहारी चीज़, मांस, मछली खाने से पहले सोचने लगता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ हो, अगर मैं दूध भी पीता हूँ या कुछ भी शाकाहारी भी खाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि आखिर मैं खा क्यों रहा हूँ? मेरे मेरे मस्तिष्क में ऐसे-ऐसे ख़याली पुलाव पकते हैं ना, मैं सोच नहीं सकता, मैं खा क्यों नहीं रहा हूँ? खाता हूँ और 10 डे 10 दिनों के अंदर फिर से उसे बीड़े के रूप में गिर जाता है ऑटोमेटिक। आखिर मैं सोचता हूँ कि खाने का क्या फ़ायदा? मैं अगर कोई गरम चीज़ खा लूँ ना, गिरने में वक़्त नहीं लगता। देखो आज मैंने आज मैंने मुर्गा मुर्गा खाया और डर सा लग रहता है कि कब रात को जल्दी सो जाऊँगा तो गिर जाएगा, ये वो पूरा बहुत सारा चीज़ का डर, मतलब कि गिरने से पहले मुझे अनुभव सा हो जाता है अब कि नहीं, ये घटना होने वाली है। लेकिन यही नहीं कह सकते, या दिमाग कमज़ोर है या कुछ और, मैं कह नहीं सकता। लेकिन मुझे कोई भी घटना होने से पहले मुझे ऐसा लगता है ना, मैं पहले ये चीज़ देख चुका हूँ या कर चुका हूँ। कोई भी चीज़ ऐसा लगता है। सच में ऐसा होता है। मैं कहीं पर भी देखो, कल कल मैंने गया था सामान लेने के लिए, लेकिन मैंने देखा वहाँ पर गया उस द्वार पर, तो मैं चिल्ला रहा था कि कोई है क्या, चिल्ला रहा था मैं सामान लेने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा था ना कि मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पर, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। फ़ील नहीं, मुझे दिख रहा था ऐसे कुछ, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, मैंने पहले भी आवाज़ लगाया है यहाँ पर। ऐसा क्यों, मुझे भी नहीं पता। मैं कोई भी चीज़ मैं देख लेता हूँ ना, मुझ उस ख़्यालों में मैं कहीं और पहुँच जाता हूँ। हर कोई, किसी को सोने की ज़रूरत होती है, मैं जगह-जगह उस ख्वाब को देख सकता हूँ। मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब कि कोई कोई बिज़नेस ही करना है, चलो एक बात मान लेते हैं, कोई बिज़नेस करना है, मैं आखिरी छोर तक पहुँच जाता हूँ, ख्वाबों में ही, जगह-जगह, मतलब कि सोता नहीं हूँ, जगह-जगह, मतलब कि चलते-चलते ख्वाबों में मैं खो जाता हूँ कि ये करूँगा तो वो ये, मतलब पूरी पूरी हिस्ट्री देख लेता हूँ।
अब पता नहीं क्यों मैं इसी कारण से एक बार मैंने मतलब कुछ कुछ सालों के बाद हो गया, इसी कारण से मैं गया हुआ था। इससे ये चीज़ हानिकारक भी है सोचना, मतलब एक सोचाहट सी हो जाती है ना, ये हानिकारक भी है मेरे लिए, लेकिन कर ही कह सकते हैं। मैं जा रहा था बेचने के लिए। हाँ, वो क्या बोलते हैं, ये फिल्मों में नहीं खाया जाता है वो पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न का मशीन लेकर के हर कोई उस समय बोलता था कि कमाओ कमाओ। मैंने सोचा कि चलो, मेरा ब्रदर का एक मशीन था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई गांव में का कमाने चलते हैं। मैं गांव में गया, ठीक। मैं इतना ख्वाबों में मैं लीन था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन क्या खरीद रहा है, क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और एक बाइक मैंने उस ठेले को मतलब एक नाले में ले जाकर गिरा दिया वहाँ पर, लेकिन कैसे कैसे करके मतलब सामने आदमी थे, लेकिन गिरने से पहले बचा लिए। मैं भी कोशिश किया रोकने के लिए, रोक लिए। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों। मैं उस समय कुछ सोच नहीं पा रहा था। मैं हमेशा उस समय सोच रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब मैं सोचते सोचते मतलब कि कुछ, मैं सोचा कि चलो मेरा लक साथ नहीं दे रहा है या कुछ और, मैं चलता हूँ घर। अब तो मैं जब वहाँ से आ रहा था ना, तो एक बीच में मोड़ टाइप का था, ठीक ना, मोड़ था वहाँ पर। कुछ नहर है, नहर मतलब नाले ऐसे कुछ था, मतलब कि गहरा सा था, ठीक ना। वहाँ पर चंदा मांगने के लिए कुछ 10-12 मेरे गांव के लड़के खड़े थे। दुर्गा पूजा का समय था। मैं आ रहा था, आते आते एक बाइक क्या हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक बाइक हैंडल घूम गया और उसमें गाड़ी, उसमें जो ठेला था ना वो पॉपकॉर्न वाला, उसमें जा गिरा। और मैं घबरा गया, मैंने ये क्या कर दिया। मैं उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने सोचते सोचते क्या कर दिया। ये सोचाहट जो है ना, वो बहुत बड़ी दिमाग की कहूँ या कुछ और, कि मैं समझ नहीं पा रहा था उस समय। गिर भी गई है गाड़ी मुझसे। मैंने पूरी ताकत लगा दी, मैंने कोशिश भी की कि उसे मैं रोक सकूं। मैं रोक नहीं पाया, वो जा गिरी नाले में। जब गिर गई तो पूरा पूरा जो शीशा होता है ना, उसका शीशा था वो फूट गया पूरा। मैं घबरा सा गया। 10-12 लड़के मिल करके उस फिर नाले से बाहर निकाल के रोड पर लगाए। और घर वाले मुझे, मेरा मेरा वो ठेला नहीं था, मतलब कि मेरा ब्रदर ने खरीदा था, वो लगाया था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई 10-20 कमा लेते हैं, इसलिए मैं गया था। वो वो गुस्सा होने लगा कि मेरा ठेला तोड़ दिया, ऐसा वैसा पूरा बहुत सारी बातें होने लगी घर में। तू किसी काम का नहीं है, जो भी काम करता है उसमें खौरा लगा देता है, ऐसा वैसा, मतलब तुम्हारा हाथ सही नहीं है। बहुत सारी बातें होने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं आखिर मैंने कौन सी गलती की है जो इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। बस ख्वाबों के समंदर में ऐसे खो जाता हूँ कि लगता है कि कोई दिख ही नहीं रहा है। मैं खो जाता हूँ, कोई भी
कोई भी वस्तु को देख लूँ या कुछ भी देख लूँ, ख्वाबों में चला जाता हूँ मैं, खो सा जाता हूँ। लेकिन ये बात मुझे कभी कुछ समझ नहीं आती है। कोई काम होने से पहले ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ देख चुका हूँ पहले भी। ऐसा क्यों लगता है मुझे भी आज तक नहीं पता चला। अनुभव सा लगता है कि नहीं, मैं ये कर चुका हूँ, ये देख चुका हूँ, ये हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई काम आज होने वाला है ना, आज हो रहा है ना, वो मैं ऐसा लगता है कि ये पहले हो चुका है ये चीज़। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, मतलब ऐसा लगता है कि दिमाग की कमज़ोरी है या कुछ और, मुझे नहीं पता ये बात। यही चीज़ मुझे हर पल खाए जा रही है, क्योंकि एक मैं क्या समझूँ, दिमाग की कमज़ोरी या कुछ और, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं जब कानून के बारे में बताऊँगा ना आप सबको, तो पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा मैं। कैसे क्या मैं कैसे ख्वाब देखता हूँ, मैं कैसे यहाँ तक जाता हूँ, हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। बस हर दिन एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता हूँ। सोचता हूँ कि देखो आज सोच रहा था कि हर कोई बोल रहा है कि आइसक्रीम का वो गोला वाला नहीं होता है, गोला वाला आइसक्रीम, उसका मैं बिज़नेस करने वाला हूँ। लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा है। कब बोल रहा है कि ठंडे के दिन आने वाले हैं, मैंने सोचा कि दुर्गा पूजा आ गया है, उसमें थोड़ी-सी कमा लूँ। लेकिन अपने खुद को देखता हूँ तो फिर कहता हूँ कि नहीं, छोड़ दे ना, मत कर, पहले खुद पर ध्यान दे। ऐसे सोचते-सोचते मैंने पूरी ज़िंदगी काट दी साली। और फिर भी कहता हूँ कि आखिर कब तक तुम ऐसे चलते रहोगे, दूसरे के सहारे जीते रहोगे। माता पिता कब तक तुम्हें करते रहेंगे। दुनिया तो ताने मार ही रही है कि काम नहीं करता है, ये इतने सालों से बैठा है, ज़िंदगी भर बैठा रहता है, पापा का हाथ नहीं बढ़ाता है, बहुत सारे बातें कहते रहते हैं। लेकिन सोचता हूँ, लेकिन फिर कल का जो बात है ना, वो सोचता हूँ तो बोलता हूँ कि शरीर मेरे बस में नहीं है। फिर शांत हो जाता हूँ, कहता हूँ कि क्या करूँ लाइफ से मैं हार गया हूँ। सच में अगर मैं बिजनेस भी करने लग जाऊँ ना, मतलब देखो, कल उस दिन एक समय था जब मैं पता पूछ रहा था ना उससे, तो वो जब बताया मुझे पता कि यहाँ पर ब्रिज के पास जाना और मंदिर के पास जाना, और ऐसे तेज़ी में पता बताया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है। एक दोस्त ने मुझे उसे बोला कि मुझे याद नहीं रहता है, थोड़ा बता दे क्या बोला उसने। तेज़ी में बताया और मैंने उसे टाइप कर लिया, मतलब लिख लिया उसे, अपने मोबाइल के मैसेज कर लिया। इतनी सी हो गई है मेरी ज़िंदगी, मुझे समझ में नहीं आता है। कोई बात बोलते हैं या कहते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या लिखूं और क्या करना चाहिए। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कि दिमागी कमज़ोरी है या क्या, और कुछ और मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो अभी बिस्तर पर सोया हुआ हूँ, लेटे-लेटे बात कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि बस मैं साला कोई भी गरम चीज़ खाने से पहले मैं सोचता हूँ 1000 बार कि खाऊँ या ना खाऊँ, खाऊँ या ना खाऊँ। लेकिन जी मानता नहीं है ना यार, जी नहीं मानता है। सोचता हूँ खा लेता हूँ, छोड़ो यार, खा लेता हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। हर वक़्त की यही बात है। और फिर जब नाइट फॉल्स होता है ना, तकलीफ़ होती है मुझे। मैं सोचता हूँ कि हर वक़्त कैसे मैं इस चीज़ से बचूँ, लेकिन बच नहीं पाता हूँ।
मैं बचना चाहता हूँ इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा पाना चाहता हूँ। लेकिन आखिर कैसे? कोई सहारा नहीं है मेरे पास। ना ही कोई उम्मीद है कि नहीं कोई आएगा या कुछ भी। उम्मीदें में तो पूरी ज़िंदगी मैंने डिस्ट्रॉय कर लिया, ख़त्म कर लिया मैंने पूरी ज़िंदगी। अब कोई सहारा नहीं है मेरे पास। बस सोचते हुए ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अगर मैं थोड़ी देर कहीं पर बैठ जाऊँ ना, मतलब अस्ती पलती मार करके बैठ जाऊँ तो गुड़ में मतलब झिनझिनाहट होने लगती है, मतलब नहीं होता है, और झिनझिनाहट होने लगती है, गुड़ काँपने लगता है। मतलब कि अभी भी मैं अभी जब गुड़ को अभी उठाऊँ ना तो उसमें कंपन सी होती है, थर काँपने लगता है, ऐसा होने लगता है। मैं सोचता हूँ, देखता हूँ खुद को तो कहता हूँ कि शरीर में बल नहीं है तुम्हारे, तू कुछ नहीं कर सकता। मैं बस वहीं पर मैं टूट जाता हूँ। खुद को बोलता हूँ कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं ये काम कर नहीं सकता मैं। लेकिन क्या करूँ, करता हूँ, चलता हूँ, पूरा दिन चलता घूमता रहता हूँ। लेकिन हर कोई बोलता है कि पूरा दिन घूमता रहता है, बिना काम का पूरा दिन गेम खेलता है, ऐसे वैसे बोलने लगते हैं। कोई काम नहीं करता है, ना ही कमाने पर ध्यान देता है, ना ही कमाने पर ध्यान देता है। माता पिता तुम्हारे बुढ़ा गए हैं, बहुत सारे लोग बातें बनाते हैं। लेकिन खुद की मैं किसी को मजबूरी बता भी नहीं सकता, मैं किस हालत से गुजर रहा हूँ। बस खुद को हर दिन बस देखते देखते काट देता हूँ। लोगों की बात सुनता हूँ और बस मन में ही समेट के रह जाता है, रो कर रह जाता हूँ। लेकिन कुछ कर नहीं पाता हूँ मैं।